श्री महाकाल, जय शंकर भगवान। तो देखिए, सभी शिव भक्तों को सबसे पहले श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, अब की बार जो श्रावण मास है वो 2 महीने का है, यानी 60 दिनों का है, क्योंकि अब की बार श्रावण मास में पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें भगवान शिव और भगवान पुरुषोत्तम यानी भगवान श्री हरि नारायण दोनों की पूजा होगी। तो श्रावण के जो पहले 15 दिन हैं, यानी 4 जुलाई से और 17 जुलाई तक का जो समय है ये शुभ है। इसके बाद में 1 महीना पुरुषोत्तम मास का है, फिर लास्ट के 15 दिन जो शुक्ल पक्ष के हैं वो शुभ है। तो यानी शुरू के 15 दिन और लास्ट के 15 दिन शुभ है, और बीच का जो 1 महीना है वो पुरुषोत्तम मास, मल मास यानी अधिक मास का है। तो देखिए, इसमें हम आपको आज एक महत्वपूर्ण विशेष जानकारी और देना चाहते हैं कि ये जो देवशयनी एकादशी है इससे आपका चातुर्मास शुरू हो जाता है, और चातुर्मास देव उठनी एकादशी तक यानी 4 महीने तक का चतुर्मास रहता है। तो चतुर्मास शुरू हो गया है और श्रावण आगामी 4 जुलाई से श्रावण भी शुरू हो जाएगा। तो सभी शिव भक्त बहुत जोरों से तैयारियां कर रहे हैं और बहुत जोरों से तैयारी करते हैं। देखिए, कोई डाक कावड़ ले जाता है, कोई जल की कावड़ ले जाता है, कोई खड़ी कावड़ ले जाता है, कोई झूला कावड़ ले जाता है। तो सभी शिव भक्तों में श्रावण मास की प्रतीक्षा का बहुत ही मनोरथ रहता है, यानी सभी इस श्रावण मास की बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा करते हैं और श्रावण मास के इंतजार में सभी शिव भक्त रहते हैं। और देखिए, सभी अपनी अपनी कावड़ और अपने अपनी कावड़ को सजाने में इतने एक से एक कावड़ सजाते हैं और अच्छे अच्छे कावड़ सजाते हैं, और भगवान शिव के चरणों में अनुरक्ति करके बिल्कुल शिवमय हो करके कावड़ ले जाते हैं, और सभी शिव भक्त बड़े ही मनोरथ से कावड़ ले जाते हैं। तो देखिए, अब की बार एक बहुत ही शुभ योग, जो ये अधिक मास का जो शुभ योग है ये पड़ रहा है, ये बहुत ही अच्छा शुभ योग पड़ रहा है। तो 17 जुलाई को एक बहुत ही विशेष शुभ योग क्या है कि अब की बार सोमवती अमावस्या जो ये पड़ रही है, काफ़ी समय बाद ये जो सोमवती अमावस्या श्रावण मास में पड़ रही है, इसका बहुत ही अच्छा योग है। तो सबसे पहले हम आपको कुछ छोटे से बताएंगे कि श्रावण मास के किस पक्ष में कौन कौन से त्यौहार और तिथियां पड़ रही है, विशेष त्यौहार हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले 6 जुलाई में संकट चतुर्थी और 8 जुलाई में बुध ग्रह का कर्क राशि में प्रवेश होना। तो देखिए, अब 9 जुलाई में सर्वार्थ सिद्धि योग है, और 12 जुलाई का फिर सर्वार्थ सिद्धि योग है, और 13 जुलाई की कामदा एकादशी है, और 17 जुलाई को जैसा कि हमने आपको बताया था सोमवती अमावस्या है। इसके बाद में 21 जुलाई की विनायक चतुर्थी, और इसके बाद में 23 जुलाई की शुक्र वक्री होंगे, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, और शुक्र वक्री भी हो रहे हैं। तो देखिए, इसके बाद में 29 जुलाई की कमला एकादशी है, इसके बाद में 1 अगस्त व्रत की पूर्णिमा, इसके बाद में 4 अगस्त संकट चतुर्थी शुक्र अस्त होंगे फिर से। इसके बाद में अगस्त में 8 अगस्त की कालाष्टमी में है सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, और इसके बाद में 9 अगस्त सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इसके बाद में फिर 12 अगस्त एकादशी व्रत, इसके बाद में 16 अगस्त अधिक मास समाप्त। इसके बाद में फिर श्रावण का जो शुक्ल पक्ष का जो द्वितीय शुद्ध पक्ष है, यानी एक तो 4 जुलाई से 17 जुलाई तक है, और एक जो दूसरा है वो शुरू होगा किस तारीख से, वो होगा आपका जो है ये जो है द्वितीय शुद्ध पक्ष जो है 17 अगस्त से ये शुरू हो जाएगा, और 17 अगस्त में सबसे पहले सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश बहुत ही शुभ योग है। ये सिंह राशि के जातकों के लिए भी बहुत अच्छा योग है। अगस्त में मंगल कन्या राशि में प्रवेश, शुक्र का उदय होगा, और अगस्त हरियाली तीज जो है वो 19 अगस्त की पड़ेगी। 21 अगस्त की नाग पंचमी है, बहुत ही शुभ योग है। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव और नागों की पूजा कीजिए। और इसके बाद में 27 अगस्त पवित्र एकादशी सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, इसमें श्री हरि भगवान नारायण की पूजा कीजिए, भगवान शिव की पूजा कीजिए, उपासना कीजिए, और जो है श्रावण मास में लगातार रुद्राभिषेक करवाते रहिए और करते रहिए, इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। इसके बाद में 30
30 अगस्त का क्या है, यजुर्वेदीय उपाकर्म यानी रक्षाबंधन और उपनयन संस्कार, ये 30 अगस्त का पड़ेगा। तो देखिए ये 2 के 2 महीने का जो सर्वार्थ सिद्ध योग और जो भी ये 2 के 2 महीने में जो भी कर्म पड़ेगा या किसी प्रकार का कोई जो त्योहार व्रत है वह सब हमने आपको जानकारी दी। अब हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि अधिक मास क्यों मनाया जाता है। तो देखिए हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य था जिसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के बाद में अमरता का वरदान प्राप्त किया। तो उसने क्या मांगा, ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने के लिए मना किया। उसने कहा कि कुछ भी मांग लो, लेकिन जो इस व्यक्ति इस धरती पे, इस धरा पे, इस मृत्यु लोक में जो आया है वो उसकी मृत्यु संभव है, वो जरूर मरेगा। तो उसने कहा कि ठीक है भगवान, तो मैं इन 12 महीनों में ना मरूं, रात में ना मरूं, दिन में ना मरूं, बाहर ना मरूं, भीतर ना मरूं, आसमान में ना मरूं, पृथ्वी में ना मरूं, इस प्रकार के उसने बताया। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तो इसके लिए भगवान विष्णु ने ये अधिक मास की जो अधिक मास है इसको बनाया कि हिरण्यकश्यप का वध हो सके। इसीलिए ये हर 3 वर्ष में एक बार ये अधिक मास आता है। इसमें श्री हरि विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए। इस बार ये श्रावण मास में पड़ा है, बहुत ही शुभ योग है। आप इसके भगवान शंकर के साथ में भगवान श्री हरि नारायण की भी इसमें साधना कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। जय श्री हरि नारायण, जय विष्णु भगवान, जय शंकर भगवान, जय श्री महाकाल।